नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ इसमें प्यार है, धोखा है और अंत में मर्डर है। मेरठ में एक युवक की लाश मिलती है। लाश को एक बोरी में पैक किया हुआ था और 3 हिस्सों में काटा गया हुआ था। कहते हैं प्यार अंधा होता है और प्रेमी जो है वो अपने प्यार के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन इस तरह के अंधे प्यार के कारण आजकल जो है वो नए नए अपराध हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मेरठ से सामने आता है, जहां पर कि एक कुंवारे लड़के को एक शादीशुदा महिला से प्रेम हो जाता है। दोनों फ़ोन पर बातचीत करते हैं, नज़दीकियां बढ़ जाती हैं और फिर दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन जाते हैं। लड़का जो है वो उस महिला की कुछ आपत्तिजनक फ़ोटोएं खींच लेता है, कुछ अश्लील वीडियो बना लेता है और उसके दम पर उसको दोबारा ब्लैकमेल करता है और बार बार उसको शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है। वो अक्सर महिला को ब्लैकमेल करता था। महिला जो है वो उस लड़के की इसी ब्लैकमेलिंग से तंग आ जाती है और अपने घर में अपनी बहन, अपने जीजा और अपने भाइयों को ये सारी बात बताती है। ये लोग उस महिला के साथ मिलकर उस युवक का कत्ल कर देते हैं और बड़ी ही बेरहमी से उसकी लाश के 3 टुकड़े कर देते हैं और उसको एक बोरे में बंद करके फेंक देते हैं। पुलिस जो है वो जैसे ही इस लाश को देखती है तो उसके लिए ये केस जो है वो सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लाश जो है वो बोरे में बंद थी और 3 टुकड़ों में बंटी हुई थी। उस लड़के की पहचान आसानी से नहीं हो पा रही थी। बड़ी मुशक्क़त के बाद जो है अंत में वो पुलिस वाले जो हैं वो इस केस को सॉल्व करते हैं। उस महिला, उसके बहन, उसके जीजा, इन सभी को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन जो इसके भाई हैं वो अभी फ़िलहाल फ़रार ही चल रहे हैं। मेरठ के थाना क्षेत्र आमिर गार्डन में एक दिन एक लवारिस बैग मिलता है। उस बैग में कुछ भरा हुआ था और उससे लगातार जो है वो खून रिस कर बाहर निकल रहा था। जो राहगीर होते हैं, आसपास के लोग जो वहाँ से जा रहे थे, जब वो उस बोरे को देखते हैं और उसमें से खून रिसता हुआ देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं और पुलिस को इसकी सूचना देते हैं। पुलिस जब मौके पर पहुँचती है तो बोरा खुलवाती है। बोरे में से एक लाश देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। एक युवक की लाश थी, उसके 3 टुकड़े बड़ी ही बेरहमी के साथ किए गए थे और उस युवक की बाजू पर सोहेल नाम जो है वो लिखा हुआ था। अब पुलिस के लिए ये केस बड़ा सिरदर्दी वाला बन चुका था, क्योंकि एक तो उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था केस को सॉल्व करने का, दूसरी तरफ एक ऐसे युवक की लाश थी जिसको कि 3 टुकड़ों में बांटा हुआ था और उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। तब पुलिस वाले जो हैं वो फ़ोटोग्राफ़र को बुलाते हैं और उस लाश को जोड़कर उसकी फ़ोटोएं खिंचवाई जाती हैं और फिर उसके बाद उन फ़ोटोओं को सोशल मीडिया पर डाला जाता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर उस लाश की फ़ोटोएं डाली जाती हैं और नीचे लिखवा देते हैं कि फ़लाना फ़लाना जगह पर एक नवयुवक की लाश मिली है, उसके हाथ पर सोहेल लिखा हुआ है। जो भी इस आदमी को जानता है या इसके कोई घर वाले हैं जो इसको पहचानते हैं वो हमसे संपर्क करें। अब फ़ोटो जो है वो जैसे ही सर्कुलेट होती है तो ये बात उड़ती उड़ती सोहेल के पिता तक पहुंचती है। उनको पता चलता है कि जिस बेटे की वो तलाश कर रहे हैं उसकी हत्या हो चुकी है। वो पुलिस वालों के पास पहुंचते हैं और अपने बेटे को पहचानते हैं और बोलते हैं कि ये हमारा बेटा सोहेल है, जो कि एक निजी फैक्ट्री में काम करता था और एक दिन सुबह वो काम पे जाता है लेकिन वो वापस नहीं आया था। तो उसके घर वालों ने उसकी जगह जगह पर तलाश करवाई, उसकी तलाश की और जब वो नहीं मिलता तो वो पुलिस स्टेशन में उसके रिपोर्ट लिखवाते हैं कि उनका बेटा जो है वो सुबह फैक्ट्री में गया था लेकिन वो वहाँ से वापस नहीं लौटा। उधर पुलिस जो है वो उसकी तलाश ज़ोरों शोरों से कर रही थी और इस तरफ उसकी लाश जो है वो बोरे में बंद मिलती है। परिवार वालों से पूछने पर जो कहानी निकल कर सामने आती है वो अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाली कहानी होती है। दोस्तों, ये जो लड़का सोहेल है ये नोएडा का रहने वाला था। नोएडा में ही इनके घर के पास ही एक लड़की रहती थी जिसका नाम था दिनिश्ता। दिनिश्ता अपने परिवार के साथ सोहेल के घर के पास ही रहती थी।
अब दोनों पास पास रहते थे तो दोनों का अक्सर मिलना हो जाया करता था। दोनों एक दूसरे से अपने फ़ोन नंबर शेयर करते हैं और फ़ोन पर अक्सर बातें करते रहते थे। दोनों में दोस्ती हो जाती है, दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और फिर दोनों में प्रेम होने लगता है। इसके बाद जो है वो सोहेल उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उसकी कुछ अश्लील फ़ोटोएं खींच लेता है। उसके बल पर वो उसके साथ बार बार दुष्कर्म करता है और उधर तनिष्ठा के घर में उसके पति को जब दोनों के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वो अपनी बीवी को बड़ा समझाता है, लेकिन वो उसकी बात को फिर भी नहीं समझती और एक बार तो अपने बॉयफ्रेंड जो इसका प्रेमी था सोहेल, वो उसके साथ घर से भाग जाती है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, पुलिस दोनों को पकड़ लेती है। फिर घर में जो घर के बड़े मेंबर होते हैं वो दोनों को समझाते हैं, समझौता करवाते हैं। इसके तनिष्ठा के मायके और ससुराल वालों के बीच में फिर से समझौता हो जाता है और जो लड़की है वो अपने पति के घर चली जाती है। सोहेल जो है वो तनिष्ठा पर शादी का दबाव बनाने लगता है। वो बोलता है कि देखो, ऐसे छुप छुप कर मिलना कब तक चलता रहेगा, तुम ऐसे करो कि अपने पति को छोड़कर मेरे से शादी कर लो। तनिष्ठा अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके पास उसके अश्लील फ़ोटो थे जिसके बल पर वो उसको बार बार ब्लैकमेल कर रहा था और शादी करने के लिए उसको मजबूर कर रहा था। तनिष्ठा उसकी रोज़ रोज़ की ब्लैकमेलिंग से तंग आ चुकी थी। वो ये बात अपनी बहन रुखसाना को बताती है। रुखसाना की शादी फिरोज़ से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ देर बाद रुखसाना ने अपने पति को छोड़ दिया और किसी और दूसरी जगह उसने शादी कर ली होती है। लेकिन कुछ देर बाद ऐसा होता है कि उसका जो दूसरा पति है उसको कहीं और नौकरी मिल जाती है, वो देश छोड़कर बाहर चला जाता है। अब रुखसाना और उसका जो पहला पति है उन दोनों के बीच में दोबारा से नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। रुखसाना अपने पहले पति को अपनी बहन के जो केस है इसके बारे में बताती है कि एक लड़का उसकी बहन को तंग कर रहा है और वो उसको बार बार ब्लैकमेल करके शादी के लिए दबाव बना रहा है। अब उसकी बात ये सुनकर फिरोज़ जो है वो भी उसका रुखसाना और उसकी बहन का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। रुखसाना अपने दोनों भाइयों को भी बताती है। अब ये सभी लोग मिलकर रुखसाना के घर में जो साहिल है उसको बुला लेते हैं और उसको फ़ोन करके बोलते हैं कि हम लोग तुम्हारी शादी जो है वो अपनी बहन से करवा देंगे, तुम जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाओ। सोहेल जो है जब उसको फ़ोन आता है, उस दिन वो फैक्ट्री में काम पर गया हुआ था, उसको शाम को तकरीबन 5 बजे फ़ोन आता है। वो नोएडा में अपने घर जाने की बजाय जैसे ही उसको फ़ोन आता है वो सीधा मेरठ के लिए रवाना हो जाता है और रुखसाना के घर में पहुंच जाता है। यहाँ पर ये लोग, रुखसाना, उसकी बहन, उसके भाई और जीजा जो हैं वो सभी लोग पहले से ही प्लानिंग बनाकर बैठे हुए थे। सोहेल को वो एक चाय में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर पिला देते हैं। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है और वहीं पर गिर पड़ता है। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि उसका गला दबाकर उसको मार देते हैं और उसकी लाश के 3 टुकड़े करके एक बोरे में भर के उसको बाहर फेंक देते हैं। अब जैसे ही उस लड़के की लाश मिलती है तो पुलिस वाले जो हैं वो इस केस की तह तक पहुंचते हैं और ये सारी कहानी जो है वो सबके सामने आती है। तो उसके बाद क्या करते हैं कि पुलिस वाले जो हैं सबसे पहले तो रुखसाना, उसका पति और उसकी जो बहन है तनिष्ठा, उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन जो उसके दोनों भाई हैं वो अभी फ़रार चल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि जैसे उस लड़की की शादी हो चुकी थी तो जो लड़का है सोहेल, उसको अब उस लड़की के पीछे नहीं जाना चाहिए था, उसको अपनी ज़िंदगी जी लेने देनी चाहिए थी। लेकिन वो फिर भी उन दोनों के बीच में आता है और उसको बार बार लड़की को ब्लैकमेल करता है। उसकी इसी जिद के कारण वो अपनी जान से हाथ गंवा बैठता है और जो ये बाकी लोग हैं जिन्होंने उसको मारा, अब वो भी सारी उम्र जेल में ही रहेंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि हमें जिस समाज में हम रहते हैं हमें उसके दायरे में रहना चाहिए। कोई भी हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि सामाजिक दायरे से बाहर होता हो। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।